हाय फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि इस कोरोना महामारी में आप लोग बढ़िया ही होंगे, घर में होंगे और सुखी संपन्न होंगे। हम भी बढ़िया हैं आप लोगों के दया से। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर शुरू करने वाले हैं एसएसटी से। पहला चैप्टर है जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस चैप्टर को हम लोग 11 टॉपिक में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। दूसरा टॉपिक होगा हम लोगों का अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। चौथा टॉपिक होगा हम लोगों का फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और पांचवा टॉपिक होगा हम लोगों का फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। और छठा टॉपिक होगा हम लोगों का द रीजन ऑफ टेरर। सातवां होगा अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। नेक्स्ट रोल ऑफ वोमेन। नेक्स्ट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 10वां टॉपिक होगा हम लोगों का रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। और अंतिम में हम लोग रूल ऑफ नेपोलियन पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो है हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपका अपना चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली का राजा था, उसे फ्रांस के गद्दी पे आसीन होने का सौभाग्य मिला और इसने यानी कि फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प किया था। फ्रांस वाज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार फाउट बाय हर एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द प्लेस ऑफ वर्सेस। फ्रांस जो है उसको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुआ था उन दिनों, क्योंकि लंबे समय तक वार चला था, जिस वजह से पैलेस ऑफ वर्सेस साथ ही साथ इसके अलावा और भी खर्चे थे, उसके लिए ये अस्थिरता आई थी। एंड बहुत तरह का टैक्सेस बढ़ाया गया था, क्योंकि बहुत सारे आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट को मेंटेन करना था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड यूनिवर्सिटीज, ये भी दो काउज थे जिसके वजह से टैक्सेस बढ़ाए गए थे। और पूरा का पूरा फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड हो गया था। पहला स्टेट था क्लर्जी, सेकेंड इज नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। इन दिस ग्रुप बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स आर इंक्लूडेड। पहले 2 स्टेट के लोग एक खास तरह का प्रिविलेज जन्म से ही मिला हुआ था उनको, जिसमें कि उसको किसी भी तरह का टैक्स देने से छूट था, यानी कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करना उसको ज़रूरी नहीं था, नहीं करता था। और तीसरे स्टेट वाले मेंबर जो थे उसको डायरेक्ट टैक्स देने पड़ते थे, जिसको टेल, और एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था, यानी कि वो डेली कंजम्पशन पे बेस्ड होता था, जैसा कंजम्पशन वैसा टैक्स। Peasants served in the field and the houses of the privileged classes, and they also built the roads and served in the army. तो peasant जो है फील्ड में, हाउसेस में काम करते थे, किसके जी? तो प्रिविलेज्ड क्लासेस के, नहीं, जो फर्स्ट 2 स्टेट हैं, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी के घर, और आर्मी में भी काम किया करते थे। चर्च को एक खास तरह का टैक्स, जिसको टिप्स कहते हैं, वो पीजेंट से लेने का अधिकार था, वो उसको कलेक्ट करते थे। एंड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज्ड इन डिमांड फॉर द सेम। सिंपल है, डिमांड अधिक बढ़ेंगे तो उसके सप्लाई भी अधिक होना चाहिए, लेकिन सप्लाई नहीं होने के कारण जो प्राइस है वो हाई होना ही है। फिक्स्ड वेज वर्कर्स could afford the expensive food grains, hence the gap between the poor and the rich widened.
वैसे वर्कर्स जिसका वेजेज फिक्स नहीं था, वो लोग महंगे ग्रेन्स खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते थे, जिसके कारण अमीरों और गरीबों के बीच ये जो गैप है बढ़ती चली गई। कुल मिला के इस टॉपिक में यही था जिसके बारे में हम लोग पढ़े। अब अगले टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर के बारे में और जानेंगे। थैंक यू।